बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नमाज से गुनाह गिरते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है तो इसके सारे गुनाह लाकर इसके सर और कंधों पर रख दिए जाते हैं। जब भी वो रुकू और सजदा करते हैं तो वो गुनाह उससे गिर जाते हैं। जब नमाज का वक्त हो जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि ए आदम की औलाद, उठो और उस आग को बुझा डालो जिसे तुमने खुद जला रखा है। बेशक नमाज ही बेहतरीन साथी है, दुनिया से कब्र तक, कब्र से हशर तक और हशर से जन्नत तक। बेशक नमाज इशा छोड़ने वाले हमेशा परेशान रहते हैं। कायनात नेलगी होकर स्याह हो जाती है और हमारे दिमाग और नज़्म हिसाब पर असर करती है। नींद में बेसुकूनी और बुरे ख्वाब आते हैं, जल्द बुढ़ापा भी आ जाता है। नमाज की फजीलत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अगर किसी के दरवाज़े पर कोई नहर जारी हो और वो इसमें हर रोज़ 5 मरतबा नहाता हो तो तुम क्या कहते हो कि ये नहाना इसकी मैल को बाकी रखेगा? सहाबा ने अर्ज़ किया कि इसके जिस्म पर बिल्कुल मैल नहीं रहेगी। 5 नमाज़ों की यही मिसाल है। अल्लाह ताला इनके ज़रिए गुनाह मिटा देता है। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम सजदा करो तो अपनी हथेलियाँ जाए नमाज पर और अपनी कोहनियाँ ज़मीन से बुलंद रखो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फजर पढ़ी वो अल्लाह की पनाह में है, तो तुम अल्लाह की पनाह हाथ से जाने दो। अल्लाह ताला हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए, आमीन। जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हों तो उन्हें नमाज का हुक्म दो, और जब 10 बरस के हो जाए तो मार कर पढ़ाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 नमाजें और जुमा अगले जुमे तक और माह रमज़ान अगले माह रमज़ान तक गुनाहों का कफ़ारा है, जब तक कि कबीरा गुनाहों से बचा जाए। वक्त पर नमाज पढ़ने की अहमियत। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, अगर बंदा वक्त में नमाज कायम रखे तो मेरे बंदे का मेरे ज़िम्मा कर्म पर अहद है कि उसे अज़ाब ना दो और बेहिसाब जन्नत में दाखिल कर दूँ। बेशक दिल की हाज़िरी। नमाज अल्लाह ताला की याद के लिए कायम की जाती है, इसके लिए दिल की हाजिर होना शर्त है। अल्लाह ताला का फरमान है, व आक़िमुस्सलाता ला ज़िक्री, और मेरी याद की खातिर नमाज कायम किया करो। जो शख्स पूरी नमाज में गाफिल रहे वो कैसे ज़िक्र इलाही के लिए नमाज कायम करने वाला होगा। वला तकुन मिनल गाफिलीन, और गाफिलों में से ना हो जाओ। नशे की हालत में पढ़ने वाला नहीं जानता कि वो क्या कह रहा है। होशो हवास बरकरार नहीं होते, इसीलिए नमाज पढ़ने से मना किया गया है। ये हालत उस शख्स की भी होती है जो गाफिल है, शैतानी वसवसों भी ख्यालात में मदहोश है, हत्ता कि इसे ये भी पता नहीं कि वो क्या कह रहा है। इसीलिए नमाज में पूरी तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ होनी चाहिए। हत्ता तालमु मा ताकलूना, यहाँ तक कि तुम वो बात समझने लग जाओ जो कहते हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कितने ही लोग नमाज में खड़े हुए हैं लेकिन उन्हें नमाज से थकावट और मशक्क़त के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। नमाज की हालत में अगर दिल नमाज में हाजिर नहीं है तो वो कुछ ना कुछ तो कह रहा है, क्योंकि दिल फारिग नहीं रहता। अब फिक्र जिस तरफ होगी दिल भी वहीं होगा।
نماز میں دل اس وقت تک حاضر نہیں ہوتا جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ دنیا حقیر و فانی ہے اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے، اور نماز آخرت میں کامیابی کا راستہ ہے۔ بے شک مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑنے لگتے ہیں، لہٰذا جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے تمام گناہ جھڑ چکے ہوتے ہیں۔ نیکیوں کی بارش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے سر پر نیکی کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ بے شک اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے اور ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا میری ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے۔ جزاک اللہ۔